बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी, हस्बे वादा हस्बे रिवायत दोबारा से एक दफ़ा फिर आपको वेलकम कहते हैं आसमानी वैली में। और हम आज एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन पे मौजूद हैं। एक बड़ा ही ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट, एक बड़ा ही ज़बरदस्त कैंपिंग स्पॉट, और सबसे बढ़ के इसका जो व्यू है ना, वो पूरी समानी में और कहीं नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर आपको वेदर मिले साफ़, जो कि आज लकीली मुझे साफ़ मिला है, बल्कि लकीली नहीं कह सकते, प्लान्ड कह सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 दफ़ा आया, लेकिन काफ़ी दिनों से बारिश ना होने की वजह से व्यू बहुत ब्लरी था। सो आई वेटेड फॉर द रेन। मैंने एक पूरा महीना इंतज़ार किया कि बारिश हो, और जिस दिन बारिश होगी उससे अगले दिन मैं अपने सारे काम छोड़ के इस जगह के लिए ज़रूर दोबारा आऊँगा। और यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे सामने व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अभी नहीं दिखाएंगे। अभी वापस चलते हैं जहाँ से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, वहाँ से शुरू करते हैं, इस जगह पे दोबारा आते हैं, फिर मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है मौज़म इखलाक, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइड एंड एक्सप्लोर। अगर आपको अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह, और ख़ास तौर पे वो जगह जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो लेस रेटेड हैं, वहाँ पे जाने का शौक़ है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह हम आपको पाकिस्तान के वो कोने दिखाएंगे जो आपने बहुत कम देखे होंगे। तो चलिए अपने सफ़र को शुरू से लेके आते हैं, यहाँ पहुँचें, फिर मैं आपको इस जगह के बारे में मज़ीद दिखाता भी हूँ और एक्सप्लोर भी करवाता हूँ। लें जी, एक दफ़ा फिर से मैं मौजूद हूँ जंडी चौंतरा में, और आज हम अपने सफ़र का यहीं से आगाज़ भी करेंगे। तो जनाब, ये जो सामने आप मेरे देख रहे हैं, ये रास्ता आ रहा है भिंबर से। यहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड पे ऊपर चले जाते हैं तो आप टूरिस्ट रिजॉर्ट पे चले जाएंगे जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। लेकिन हम यहाँ से रास्ता लेंगे राइट पे, और अगर आप भिंबर वाली साइड पे आ रहे हैं तो लेफ्ट पे। यहाँ पे आगे आपको फिर जो है ना वो 2 सड़कें मिलेंगी। एक लेफ्ट साइड पे नीचे जा रही है, सामने लिखा हुआ है दरबार बाबा शादी शहीद, और एक ऊपर जा रही है। हमने ऊपर वाले रोड को फॉलो करना है। ये रोड आगे जाके, तो आपको मैंने एक वीडियो में पीछे रियाल टॉप दिखाई थी, वहां पे भी चला जाता है। बड़ा माशाल्लाह से खूबसूरत रास्ता है। तो आइए इसको देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है। रोड कंडीशन बेटर है, पहले ये टूटी फूटी थी, लेकिन रिसेंट रोड जो है वो बन गया हुआ है। अच्छी सड़क जो है वो तैयार हुई हुई है, लेकिन आधी आधी आगे जाके ये रोड थोड़ी सारी खराब है। बट ओवरऑल आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पे आना चाहे, मैं अपनी गाड़ी पे भी आ चुका हूँ, बाइक पे है तो इजीली एक्सेसिबल है। बाइक तो वैसे ही माशाल्लाह घोड़ा होता है, जिधर मर्जी चढ़ा दो। और ये चूंकि सर्दियां हैं तो ग्रीनरी में थोड़ी सी कमी है। अगर आप सितंबर के एंड और अक्टूबर के स्टार्ट, यानी जस्ट जब वेदर बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है, इस एरिया को विजिट करेंगे तो आपको ये वैली लश ग्रीन मिलेगी। ग्रीनरी अपने पीक पे होती है। तो अगस्त में उससे भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगस्त में आपको वेदर यहाँ अच्छा नहीं मिलेगा। अगस्त में समानी में गर्मी होती है। यहाँ पे सड़क जो है उसके हालात थोड़े सारे कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं है कि आप अपनी गाड़ी ना ला सकें। कोई भी गाड़ी है उसको आप लेके आ सकते हैं। यानी कि रोड उस तरह से जीप ट्रैक नहीं है, रोड है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत टूट फूट का शिकार है। मैं इस साइड में जब आता हूँ तो मुझे पंजपीर रॉक्स जो है ना वो कुछ कुछ याद आता है। तो उसी तरह की यहाँ पे रॉक्स भी मौजूद हैं, और ये बड़ी खूबसूरत जगह है। बहुत सारी प्लेसेस हैं जो यहाँ पे विजिट की जा सकती हैं। अगर आप ये मेरे लेफ्ट साइड पे देखें, वो क्लिफ एज है, तो यहाँ से आप अगर नीचे जाके वो उस टॉप तक भी जा सकते हैं। डेफिनेटली उस साइड से आपको सामने भिंबर का सारा व्यू आता है। तो मेरे सामने देखें कितने खूबसूरत पहाड़ माशाल्लाह। यहाँ पे अब ये जंगल स्टार्ट हो गया, आबादी ख़त्म हो गई है। ये सामने मेरे ख्याल से कब्रिस्तान है। माशाल्लाह माशाल्लाह।
मेरे अल्लाह का बड़ा ही करम है। माशाल्लाह से आप व्यू चेक करें, बहुत ही सुकून, खामोशी। सिर्फ मुझे परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, डेफिनेटली वो मेरे हेलमेट के अंदर मौजूद माइक से आपको नहीं आएंगी। बड़ी खूबसूरत जगह माशाल्लाह। अब लेफ्ट साइड जो है वो मेरी कवर होगी और राइट साइड पे यहाँ पे मुझे सामने सुमानी वैली का व्यू आ रहा है कुछ कुछ। चलिए लेट्स फाइंड अ क्लियर व्यू। मुझे सारी सड़कों में से सबसे ज़्यादा ये वाली रोड पसंद है। ये रोड, आप इस रोड पे चौकी तक जा सकते हैं, रियाल टॉप जा सकते हैं। तो मैंने कभी भी इस साइड पे जाना होता है तो मैं झंडी चौंतरा से मेन रोड की बजाय इस रोड को प्रेफर करता हूँ। रोड थोड़ा सा टूटा फूटा ज़रूर है लेकिन रोड बहुत खूबसूरत है, आपको ये एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देगा। हर टर्न पे, हर मोड़ पे आपको एक नया व्यू, एक नया नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता। मेरे लेफ्ट और राइट देखें किस तरह से माशाल्लाह दरख्त झुके हुए हैं और कितनी खूबसूरत सड़क है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई लव दिस प्लेस। इस तरह की सड़क हो ना तो आप 18-20 घंटे भी बाइक चला लें, आपको थकावट नहीं होती। लेकिन मेन रोड पे, जीटी रोड पे बोरिंग सफ़र में थोड़ी सी ही बाइक चला के तो आपको थकावट होना शुरू हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये अब यहाँ पे आके इस रास्ते को आपने याद रखना है। इससे पहले इस तरह का कोई रास्ता नहीं आएगा। ये पहला दूसरा पहले एक आएगा उस पर, लेकिन वो कोई शहीद हैं, उनका बोर्ड लगा हुआ है। इस रोड को आपने याद रखना है। ये एक रोड नीचे जा रहा है जो सामने वो उस आबादी की तरफ, उस गांव की तरफ जाता है। तो इस रोड के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ से अब आपकी हिम्मत है अगर तो आप गाड़ी पे हैं, अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करें और यहाँ से पैदल जाएं। और अगर आप मेरी तरह बाइक पे हैं और दिल रखते हैं और आपकी बाइक भी चढ़ सकती है तो यहाँ से अब हम अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे बाइक के ऊपर। चलिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाह। अल्लाहु अकबर। जी तो जनाब, पहुंच गए हम अपनी लोकेशन पे, पहुंच गए। और इस वक्त जो नज़ारा है मेरे पीछे वो दीदनी है। तो आपको मैं यहाँ से ये वाला व्यू थोड़ा सा दिखाता हूँ, लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि हमारा टारगेट क्या है, आइए मैं आपको वो भी बताऊँ। अगर आप मेरे सामने देखें तो आपको ये जो टॉप नज़र आ रही है, ये टॉप जो समानी का हाईएस्ट व्यू पॉइंट है, जिसके बारे में मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया था, आज बिलाखिर हम यहाँ पर मौजूद हैं। और आज का दिन चूज़ करने की रीज़न ये है कि आपको ये व्यू बहुत अच्छा यहाँ से सारे का सारा आ रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये पीछे ये जो बर्फ़पोश पहाड़ियाँ हैं ये मकबूजा कश्मीर की हैं। और अगर हम इस साइड पे आएँ तो हम बिल्कुल एलओसी के ऊपर मौजूद हैं। अब अगर आप मेरी फिंगर को फॉलो करेंगे तो ये जो पहाड़ आ रहा है ये यहाँ, और ये वाला यहाँ। ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान के पास है, और इस वैली के उस साइड पे जो जगह है वो
इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, अगर मैं उसको जूम करके आपको दिखा सकूं। ये वाली जो प्लेस है, ये वाला ऊपर वाला एरिया, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। अगर आप इस व्यू पॉइंट पे आएँ और आप यहाँ पे रात के टाइम थोड़ा सारा वक्त दें तो आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे पूरी एलओसी की लाइटें ऑन हुई नज़र आती हैं। लेकिन मैं रात तक रुक नहीं सकता, और दूसरा ये है कि रात को मेरे से बहुत अच्छी फुटेज नहीं लेने होगी। तो जनाब अभी हम इसको डे में ही एक्सप्लोर करेंगे। आप अगर आएँ तो यहाँ पे मगरिब से थोड़ा सा देर तक ज़रूर रुकें। नहीं तो जनाब हम यहाँ से निकल पड़े हैं और प्लान है वो उस टॉप पे जाने का, वो सामने देखते हैं। वो कुछ हजरात हैं जो बाइक ऊपर लेके गए हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि बाइक जहां तक जा सके तो वहां पे बाइक को खड़ा करके तो फिर जनाब आगे हम अपना पैदल सफर जो है ना उसका आगाज करेंगे। बहुत ही स्टीप उतराई है, तो ऐसी उतराई पे बाइक को पहले गियर में रखें और क्लच का इस्तेमाल बिल्कुल किसी भी सूरत ना करें। अब हमने अपने पैदल सफ़र का आगाज़ कर दिया। बाइक जहाँ तक आ सकती थी आ गई, वो पीछे मैंने वहाँ पे खड़ी की है। तो अभी चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ। ये रास्तों पे चलते चलते, अच्छा इस जगह पे ना समानी में कुछ 4-5 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हो चुका है, ये जो घास है ना सूखी हुई, इसके आगे एक कांटा है। ये घास आपकी सॉक्स में घुस जाती है और वो कांटा आपके पैरों पे फिर ऐसा चुभता है ना, और इतना कमबख्त किस्म का कांटा है कि निकलता ही नहीं। तो चलो मर्जी है ना जी कांटे की, क्या कर सकते हैं, कांटा भी अपनी मर्जी कर ले, कांटे को अब कुछ कहने तो होता नहीं। नहीं जनाब, हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास आ गए हैं।
ये ऊपर टॉप है और मैं वो वहाँ से यहाँ तक पैदल आया हूँ। अगर मैं दिखा सकूँ, ये सामने छोटी सी दरख्त के नीचे मेरी बाइक खड़ी है। चलिए अपनी टॉप को सर करते हैं। जनाब, ये है समानी वैली का हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट टॉप, जहाँ से सारी वैली का व्यू आपको मिलता है। अगर मैं आपको इस साइड पे दिखाऊं तो वो सामने वहाँ पे बागसर फोर्ट है और जंडी चौंतरा से हम यहाँ से नीचे आते हैं इन रोड्स के ऊपर। और अगर आपको याद हो तो जब हम रियाल टॉप वाला व्लॉग किया था तो उसके बाद रास्ते में मैंने आपको एक बड़ी खूबसूरत सी ढकी छुपी सी वाटरफॉल दिखाई थी। वो वाटरफॉल एग्जैक्टली ये है, ये वो ब्रिज है, यहाँ पे वाटरफॉल मौजूद है और उसके पीछे वो पॉन्ड है। और अगर इस साइड पे आ जाएं थोड़ा सारा तो ये सामने अगर आप देखें ये रियाल टॉप है, ठीक है। इस आबादी से होके यहाँ से हम ऊपर रियाल टॉप जाते हैं और रियाल विलेज इसके पीछे यहाँ पे मौजूद है। ये बहुत ही खूबसूरत से दो विलेज यहाँ टॉप पे भी मौजूद हैं। तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़बरदस्त जगह है, कैंपिंग करने के लिए, विज़िट करने के लिए बेहतरीन है। तो बाकी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो आइए इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देखते हैं। जी तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको वीडियो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह अब तक के लिए इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो फिर किसी अच्छी सी नई सी लोकेशन पे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।